हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल टॉप हिंदी क्लासेस में। आज हम लोग देखने वाले हैं हिंदी से संबंधित 25 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। हिंदी वर्णमाला की री ध्वनि है स्वर, संयुक्त व्यंजन, व्यंजन या अर्धस्वर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हिंदी वर्णमाला की री ध्वनि कैसी है? तो यह स्वर है जो मूर्धन्य में आती है। किस में आती है? मूर्धन्य में आती है। मूर्धन्य में कौन कौन से और आते हैं? तो री आता है, टा वर्ग आता है और एक सा आता है जिसको मूर्धा कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2। हिंदी शब्दकोश में सबसे पहले कौन शब्द आएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रिच। रिच हिंदी शब्दकोश में सबसे पहले आएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3। नासिक व्यंजन कौन सा है? सा, गा, या जा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, या। यहाँ पर क्या है? तो नासिक के व्यंजन है। नासिक के व्यंजन कितने होते हैं? तो 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5 होते हैं। डा, या, ड़ा, ना और मा होते हैं। जो कुल संख्या कितनी होती है? तो 25 होती है। कहाँ से कहाँ तक होते हैं? तो का से लेकर मा तक होते हैं। का से लेकर मा तक होते हैं। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4। अर्धस्वर कहलाता है या, पा, रा या ला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अर्धस्वर या है। या को और हम लोग क्या कहते हैं? तो ये अंतस्थ व्यंजन होता है। अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण पारंपरिक वर्णमाला के बीच अर्थात स्वरों व व्यंजनों के बीच स्थित हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। और अंतस्थ व्यंजन को ही हम लोग अर्धस्वर कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? तो 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से? या, रा, ला, वा होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5। हंस पद विराम चिन्ह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये वाला चिन्ह हंस पद विराम चिन्ह है जिसको त्रुटि बोधक चिन्ह भी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अंतर्गत, ये वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। अंतर्गत, ये अंतर्गत हो जाएगा। ये अंतर्गत गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आनुषंगिक। आनुषंगिक ये वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। देदीप्यमान ये वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध हो जाएगा। देदीप्यमान हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है चिन्ह, विवृत, अनुग्रहित या विरहिणी। तो इसमें बताना है कौन सी वर्तनी शुद्ध है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विवृत ये वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। ये वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। क्वेश्चन नंबर 10। फिसलन है विशेषण, भाववाचक संज्ञा, क्रियापद या क्रिया विशेषण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्रिया भाववाचक संज्ञा है। फिसलन क्या है? तो फिसलन भाववाचक संज्ञा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? किसी भाव, गुण, दशा आदि का ज्ञान कराने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा होते हैं। भाववाचक संज्ञा कौन कौन से होते हैं? बहुत सारे हैं, जैसे कालिमा, यौवन, मिठास, क्रोध, ये सभी क्या हैं? तो भाववाचक संज्ञा हैं। और कौन कौन से हो सकते हैं? तो पुरुषत्व है, नारीत्व है, गुरुत्व है, वीरता है, ये सभी क्या है? तो ये सभी भाववाचक संज्ञा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11। एक अप्राणीवाचक प्रश्नवाचक सर्वनाम है। किस, कोई, कौन या क्या। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्या क्या है? तो यहाँ पर अप्राणीवाचक प्रश्नवाचक सर्वनाम है। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? तो 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। जिसमें पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में कौन कौन से आते हैं? तो मैं, हम, मैंने, हमने, मेरा, हमारा, मुझको, मुझे, ये सभी उत्तम पुरुष में आते हैं। मध्यम पुरुष में कौन कौन से आते हैं? तो आपको, आपने, तुमसे, तुमको, तुम्हें, तूने, तुझे, तू, तुम, ये सभी मध्यम पुरुष में आते हैं। अन्य पुरुष में कौन कौन से आते हैं? तो वह, यह,
वे, ये, इन, उन, उनको, इन्हें, उसको, उसने, उन्हें, इससे, ये सभी किस में आते हैं? तो अन्य पुरुष में आते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, क्रिया के अलावा संज्ञा के लिंग के अनुसार किन शब्दों के रूप में परिवर्तित होते हैं? विशेषण, कारक, विशेष या विकृत अवयव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विशेषण में। क्रिया के अलावा संज्ञा के लिंग के अनुसार किन शब्दों के रूप में परिवर्तित होते हैं? तो विशेषण में होते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। विशेषण मूलतः कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं, और कहीं कहीं पर भी 5 दिए रहते हैं, लेकिन एग्जाम में हमेशा 4 ही पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, विशेषण पद है उपासना, आयत लोचना, उद्गार या वंदना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आयत लोचना। आयत लोचना यहां पर क्या है? तो विशेषण है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, मोह शब्द कौन सा विशेषण है? सार्वनामिक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक या गुणवाचक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुणवाचक। मोह यहां पर क्या है? तो गुणवाचक विशेषण है। गुणवाचक विशेषण और कौन कौन से हो सकते हैं? तो आप लोग इसका हमको कमेंट में जवाब दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, दोनों शब्द किस प्रकार का संख्यावाचक विशेषण है? समुदाय बोधक, पुनरुक्ति बोधक, आवृत्ति बोधक या क्रम बोधक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समुदाय बोधक। दोनों शब्द किस प्रकार का संख्यावाचक विशेषण है? तो समुदाय बोधक विशेषण है। समुदाय बोधक में और कौन कौन से आते हैं? तो चारों, आठों, तीनों, ये सभी क्या हैं? समुदाय बोधक हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, इनमें से खेलना शब्द से बना विशेषण है? दयालु, कृपालु, खिलाड़ी या धार्मिक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, खिलाड़ी। खेलना शब्द से बना विशेषण क्या है? तो खिलाड़ी है। इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, किस वाक्य में अकर्मक क्रिया नहीं है? अकर्मक क्रिया नहीं है। सूरजभान आता है, सरोज खाती है, राहुल काम करता है, मोहन खाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राहुल काम करता है। इसमें अकर्मक क्रिया नहीं है, तो मतलब सकर्मक क्रिया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्रिया के भेद, कर्म के अनुसार या रचना की दृष्टि से क्रिया कितने प्रकार की होती हैं? तो 2 प्रकार की होती हैं, सकर्मक और अकर्मक। जिस क्रिया के साथ कर्म हो या कर्म होने की संभावना हो, या जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया कहते हैं। और अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? तो अकर्मक क्रिया के साथ कर्म नहीं होता है तथा उसका फल किस पर पड़ता है? तो कर्ता पर पड़ता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, प्रेरणार्थक क्रिया है गिरना, बोलना, सुनाना या कहना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुनाना। सुनाना क्या है? सुनाना यहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया है। क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसमें से सुनाना क्या है? पहली प्रेरणार्थक क्रिया है। और दूसरी क्या हो जाएगा? तो सुनवाना। क्या हो जाएगा? सुनवाना। जिस तरह सुलाना का सुलवाना हो जाएगा, खिलाना का खिलवाना हो जाएगा, कराना का करवाना हो जाएगा। ये सभी क्या हैं? तो प्रेरणार्थक क्रिया हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में अवयव है उत्तर, ठीक, जापान या कृष्णा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक। ठीक यहां पर क्या है? तो अवयव है। क्या है? ठीक यहां पर अवयव है। और उसमें भी अवयव में कौन सा है? तो ये निपात है। क्या है? निपात है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अवयव कितने प्रकार के होते हैं? तो 14 प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर संबंध बोधक अवयव कितने प्रकार के होते हैं? 14 प्रकार के होते हैं। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, काफी एग्जाम में पूछा भी गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, लिंग के आधार पर असंगत शब्द है। श्रीमान का श्रीमती, विद्वान का विदुषी, युवा का युवती, दाता का दत्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दाता का दत्री। ये गलत है। श्रीमान का श्रीमती, विद्वान का विदुषी, युवा का युवती, ये सभी क्या है? तो शुद्ध है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, किनके नाम अधिकतर पुल्लिंग होते हैं? तिथियों के, नदियों के, भाषाओं के या दिनों के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दिनों के। किनके नाम अधिकतर पुल्लिंग होते हैं? दिनों के नाम पुल्लिंग होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहां पर क्या कह रहा है? अधिकतर। अधिकतर का मतलब संभवता है 90% तक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 22, कौन सा शब्द पुल्लिंग है? वचन, हानि, प्यास या बचत? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वचन। वचन क्या है? तो वचन यहाँ पर पुल्लिंग है। हानि, मेरी हानि, प्यास, मेरी प्यास, बचत, मेरी बचत। तो ये सभी कैसे शब्द हैं? तो ये सभी स्त्रीलिंग है। और ये कैसा शब्द है? तो वचन, सॉरी, वचन यहाँ पर पुल्लिंग है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, स्त्रीलिंग शब्द है, रिक्शा, ऊंट, भैंस या ट्रक? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भैंस। भैंस यहाँ पर क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। भैंसा क्या हो जाएगा? तो पुल्लिंग हो जाएगा। और रिक्शा, ऊंट ये क्या हो जाएंगे? और ट्रक ये सभी क्या हैं? तो पुल्लिंग शब्द हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भैंस का भैंसा। क्वेश्चन नंबर 24, नेता का स्त्रीलिंग रूप क्या है? नेता का स्त्रीलिंग रूप क्या है? नेत्री, नेतिन, नेत्र या नेताइन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, नेत्री। नेता का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो नेत्री है। जिस तरह कवि का कवित्री, विद्वान का विदुषी, महान का महती, साधु का साध्वी, लेखक का लेखकी होता है, उसी तरह नेता का नेत्री होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 और ये वीडियो का लास्ट प्रश्न है, भ्राता का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? भार्या, भगनी, बहन या भाभी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भगनी। भ्राता का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो भ्राता का स्त्रीलिंग भगनी हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये वीडियो का लास्ट प्रश्न था। इस वीडियो में अभी हम लोगों ने हिंदी से संबंधित 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक तथा शेयर जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।